नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 अनुपात और समानुपात के सवाल नंबर 9 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 8 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 9, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। तो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है वो लिख लो। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं 3300। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे विद्यार्थी। बताओ बेटा विद्यार्थी कितने हैं, ये हैं 3300। ठीक है, फिर शिक्षक कितने हैं ये भी हम लिख लेंगे। विद्यालय में शिक्षक कितने हैं, शिक्षक हैं 102। ठीक है, ये तो मैं दे रखा था, लिख लिया। अब हमें शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। पहले कौन है, शिक्षक, तो यहाँ लिखेंगे शिक्षक अनुपात, फिर कौन है विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी। ठीक है ना, यानी कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हो जाएगा। तो देखो पहले शिक्षक है तो शिक्षक लिखो बेटा कितने 102 अनुपात, ये वाला चिन्ह अनुपात का होता है। पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से समझा, उससे पहले भी समझा है। अब विद्यार्थी कितने बेटा 3300, तो यह आ जाएगा 3300। ठीक है, अब अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे 102 बटा 3300। ठीक है ना बेटा, लिख सकते हैं ना। अब इनको क्या करेंगे, हम काटेंगे। अगर दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता हो तो भाग लगाओ। तो देखो बेटा इन दोनों में किसका भाग जाएगा, आपके 3 का भाग चल जाएगा दोनों में। आपको दे के देखना पड़ेगा 3 का भाग दो इसमें। 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 यहाँ लगाओ 12, 3 चौको 12। 3 का भाग इसमें जाएगा 34 बार। अब 3 का भाग यहाँ भी लगाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0, तो इसमें जाएगा 1100 बार। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या, हाँ 2 का चल जाएगा। 2 का भाग यहाँ लगाओ, 2 एकम 2, 1 बार, 1 बच गया, 1 यहाँ लगाते 14 हो गया, 2 7 14, तो 2 का भाग 17 बार और 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो देखो 2 1 में तो जाएगा नहीं, 11 में देना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 बार, 1 बच गया, 1 बचते 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 550 बार। अब बताओ बेटा क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये का ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 17 बटा 550। अनुपात में लिखेंगे तो 17 अनुपात 550, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा 17 अनुपात 550। पहले तो हम ऐसे अनुपात में लिख लेंगे, फिर अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। जहां तक ये कटे वहां तक इनको काटो, जो लास्ट में बचेगा वही इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 10 आ गया ना समझ में। 10वां देखो, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालिए। देखो बेटा एक कॉलेज में टोटल विद्यार्थी ये है, इनमें से इतनी तो लड़कियां हैं। अब अनुपात ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कर लेंगे ज्ञात, क्योंकि लड़कियों की संख्या भी हमारे पास है और विद्यार्थियों की संख्या भी हमारे पास है। बी में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या तो है हमारे पास, लेकिन लड़कों की संख्या नहीं है। तो पहले हमें यहाँ से लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने, बताओ बेटा कुल विद्यार्थी कॉलेज में टोटल कितने छात्र हैं, ये हैं 4320। अब इनमें लड़कियां कितनी हैं,
लड़कियां दे रखी है ना, ये हैं 2300। तो बताओ बेटा लड़के कितने होंगे? लड़के ज्ञात करने पड़ेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे लड़के? कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों को घटा देंगे, कुल में से लड़कियों को माइनस करेंगे। कैसे? 4320 इसमें से माइनस कर देंगे 2300। तो जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगी लड़कों की संख्या कि इस कॉलेज में कितने लड़के हैं। ठीक है ना? घटाओ, 0 में से 0 घटाया तो 0, 2 में से 0 घटाया तो 2, 3 में से 3 घटाया तो 0, 4 में से 2 घटाया तो 2। तो ये आ जाएंगे लड़के 2020। कितने लड़के हैं बेटा? 2020 लड़के हैं। ठीक है ना? तो पहले लड़के की संख्या निकालेंगे, अब आसानी से बता सकते हैं। देखो, ए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। अनुपात किसका निकालना है? लड़कियों की संख्या का अनुपात किससे? कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ठीक है ना? तो देखो, आगे लड़कियां थी तो आगे लड़कियां लेना है, पीछे विद्यार्थी है तो पीछे विद्यार्थी लेना है। ठीक है ना? अब बताओ बेटा लड़कियां कितनी? ये रही 2300। तो ये लड़कियां हैं आपके 2300 अनुपात कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी ये रहे बेटा 4320। तो यह आएगा 4320 आ गया। अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, तो लिखो। तो यह आएगा 2300 बटा 4320। अब इनको काटो बेटा, जितना कट सके उतना काटना है आपको। तो देखो यहाँ पहले 0 से 0 कट गया ना। अब दोनों को 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे बेटा, दोनों में 2 का भाग जाता है। तो देखो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। अब कितना बच गया? 1। 10 हो गया तो 5 दूनी 10, 115 बार कटेगा। फिर इसको 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचते 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो देखो ये तो कटा 115 बार और ये कटा 216 बार। फिर कटेंगे क्या? दोनों भाग देके देखना। 3 देखो 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे। 3 का भाग जाएगा बेटा, 3 का भाग इसमें जाएगा क्या? 3 3 9 बच गए, 2 हो गए 25। 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा 3 का। फिर 7 का 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। तो अगर किसी का ही भाग नहीं जाता है तो आपके ये आ जाएगा 115 अनुपात 216। ठीक है ना? अगर भाग जाता हो तो देना, नहीं जा रहा है शायद। ठीक है ना? ये आ जाएगा आपके। ठीक है बेटा, आप भाग देखकर देखना। ठीक है ना? अब देखो ये बी वाला लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, यहां में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो लड़कों की संख्या, पहले तो है लड़कों की संख्या। ठीक है? अनुपात यहां है लड़कियों की संख्या। ठीक है? अब बताओ बेटा लड़के कितने हैं? लड़के हैं ये रे 2020। तो यहां लिखेंगे 2020 अनुपात लड़कियां कितनी हैं? ये रही 2300। तो यहां लिखेंगे 2300। ठीक है? अब अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो भिन्न में लिखिए 2020 बटा 2300। ठीक है? अब क्या करेंगे? हम इनको काट लेंगे। देखो 0 से तो 0 कट गया। अब दोनों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा हो तो दे लेंगे। देखो 2 का भाग जाएगा दोनों में। 2 का भाग देखो बेटा 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2, 101 बार। अब 2 का भाग यहाँ भी देंगे 2 एकम 2, फिर इसमें भी 2 एकम 2। कितना बचा? 1 बचते 10 हो गया। तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो 115। तो ऊपर तो आया 101, नीचे आया 115। अब दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली है ना 101, ये अभाज्य संख्या है बेटा। और अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, तो दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाएगा और उत्तर ये आ जाएगा 101 अनुपात 115। ठीक है? तो ये आ जाएगा लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब देखो सी में लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का अनुपात, इसमें क्या लेना है आपको?
लड़कों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आगे तो है लड़के और पीछे कुल विद्यार्थी। तो बताओ लड़के कितने बेटा 2020, तो यह आएगा 2020 अनुपात कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं 4320। लिख लिया अनुपात में। अब बताओ अनुपात को हम भाग में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, लिखिए 2020 बटा 4320। ठीक है, अब यहां भी हम कटिंग करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 कट गया। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का। देखो यहां तो 2 एकम 2 0, तो 2 एकम 2 101 बार गया। अब नीचे देखो 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहां देखो 2 एकम 2, कितना बच गया 1 बचते 12 हो गया, 2 6 12, 216 बार। तो क्या आया 101 बटा 216। अब दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो अनुपात ये आ जाएगा आपके 101 अनुपात 216। ठीक है ना बेटा, तो इस प्रकार से निकालना है। उतारो पहले सवाल नंबर 11। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बेटा में अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। ठीक है, तो देखो ऊपर ध्यान दो, एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने 1800। अब 1800 में से 750 तो खेलते हैं बास्केटबॉल, 800 खेलते हैं क्रिकेट और जो बचे हुए हैं वो क्या खेलते हैं टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा यहाँ पर मैं टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या ज्ञात करेंगे। नहीं दे रखी है ना, ये ज्ञात करेंगे तभी हम इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बताओ बेटा हमें क्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी बताओ एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800। ठीक है, अब इसमें से 750 खेलते हैं बास्केटबॉल, तो यहाँ लिख लेंगे बास्केटबॉल कितने खेलते हैं बेटा 750। फिर इसके बाद क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं 800। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं टेबल टेनिस। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे टेबल टेनिस को, कुल विद्यार्थियों में से इन दोनों को घटा दोगे। कुल विद्यार्थियों में से बास्केटबॉल और क्रिकेट वालों को घटा दोगे तो जो बचेंगे वो टेबल टेनिस वाले बचेंगे ना। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800, इसमें से माइनस करेंगे दोनों को 750 को भी और 800 को भी, दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे 1800 का तो 1800 माइनस इन दोनों को जोड़ो, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 5 जोड़ा तो 5, 8 और 7 15। ठीक है, 1550। अब यहाँ घटाओ बेटा, तो देखो 0, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, तो आ गया 250। घटा लेना इधर अलग से, 1800 में से 1550 घटाना, तो 0 में 0 गया तो 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेते 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, आ गया ना 250। तो हमने पता चल गया कि कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं 250, क्रिकेट कितने खेलते हैं 800, बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 750। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपसे पूछा है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का अनुपात, तो यहाँ हम लिखेंगे बास्केटबॉल अनुपात क्या आ जाएगा टेबल टेनिस। ये पूछा है ना, जो आगे लिखा हुआ उसको आगे लिखना, जो पीछे लिखा हुआ उसको पीछे लिखना। तो बताओ बेटा बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 750,
750 अनुपात टेबल टेनिस कितने खेलते हैं, टेबल टेनिस अभी निकाला 250, ठीक है। अब आपको पता है अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो लिखो बेटा 750 बटा 250। अब इनको काटेंगे, 0 से 0 कट गया। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, 25 का पहाड़ा याद है, 30 तक पहाड़े याद कर लो कंप्लीट, 30 तक तो आने ही चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 का भाग इसमें एक बार, 25 का भाग इसमें 3 बार, तो आ गया 3 बटा 1, मतलब 3 अनुपात 1। ये आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में। सबसे पहले कुल विद्यार्थी लिखे, फिर बास्केटबॉल वाले लिखे, फिर क्रिकेट वाले लिखे। अब टेबल टेनिस के नहीं दे रखे थे तो इसको निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। अब देखो ये बी में क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का, अब हमें अनुपात किसका निकालना है, आगे तो क्रिकेट अनुपात बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो बताओ बेटा क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं 800, अनुपात बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 750। ये लो अनुपात को भिन्न में लिखो, 800 बटा 750, काटो, 0 से 0 कट गया। अब दोनों में किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 एकम 5 एक बार, 50 2 बच गया, 25 हो गया तो 50 25 15 बार गया। अब 5 का भाग यहाँ देंगे, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 3, हो गया 30, 6 पंजो 30, 16 बार। 5 का भाग इसमें 15 बार, 5 का भाग इसमें 16 बार, ठीक है। तो कितना आ गया 16 बटा 15। ये दोनों किसी भी समान संख्या से नहीं कटेंगे तो आ जाएगा 16 अनुपात 15, ठीक है। इसी प्रकार ये करना है बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। पहले बास्केटबॉल है तो यहाँ लिखो बास्केटबॉल अनुपात क्या है बच्चों, कुल विद्यार्थी, ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ बास्केटबॉल कितने हैं 750, अनुपात कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800, ये 1800 भिन्न में लिखो 750 बटा 1800, 1 0 से 1 0 कट गई। अब बताओ दोनों में किसका भाग जाएगा, 2 का 5 से कटेगा, 5 से, 5 एकम 5 बच गया 2, हो गए 25 तो 50 25, 5 से 5 ती 15, 3 बच गया 6 पंजो 30। 5 का भाग इसमें गया 15 बार और 5 का भाग इसमें गया 36 बार, तो आ गया 15 बटा 36। ये दोनों फिर कटेंगे क्या बेटा, 15 और 36 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। 5 ती 15, 3 बार, 3 5 15, और इसमें देंगे ना 5 से निकलेगा 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से ये कटा 5 बार, 3 से कटा 12 बार, तो आ गया 5 बटा 12, मतलब 5 अनुपात 12, ठीक है। ये आपको काटना सही से है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया ना बेटा। देखो 12वां, 1 दर्जन पेन का मूल्य ₹180 है। 1 दर्जन का मतलब होता है बेटा 12, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 पेन का मूल्य ₹180 है। और 8 बॉल पेन का मूल्य ₹56 है। और 8 बॉल पेन कितने रुपए में आते हैं, ₹56 में। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से 1 पेन का मूल्य निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 बॉल पेन का मूल्य निकालेंगे। जो मूल्य आएगा उससे हम अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले वहाँ लिखो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 पेन का मूल्य। बताओ बेटा 12 पेन का कितना है 180 रुपया। 12 पेन का कितना है 180। अब हमें 1 पेन और 1 बॉल पेन का अनुपात निकालना है, तो पहले 1 पेन का मूल्य निकालेंगे हम।
तो एक पेन का मूल्य, अब बेटा 12 से 1 का कैसे निकालोगे? 180 में भाग देंगे 12 का। 180 में किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो देखो 12 का भाग दो, 12 एकम 12, कितना बच गया? 6 बचते कितना हो गया? 60। तो 12 पंजियो 60, 15 बार तो कितना आ जाएगा? 15 रुपया। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, 8 बॉल पेन का मूल्य, बताओ बेटा 8 बॉल पेन कितने के आते हैं? 56 रुपए के, ठीक है। तो यहां से भी हम एक बॉल पेन का मूल्य निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? 56 में किसका भाग देंगे? 8 का, ठीक है। 8 का भाग लगाओ बेटा, 8 7 56, तो कितना आ गया? 7 रुपया, ठीक है। तो देखो यहां एक बार फिर समझो, 12 पेनों का मूल्य 180 है, तो 12 पेनों का मूल्य 180, तो यहां से हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे। तो एक का निकालने के लिए 12 का भाग लगाएंगे 180 में, तो 15 रुपये आ जाएगा। या 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56, तो एक का निकालेंगे तो 8 का भाग लगा देंगे 56 में, तो कितना आ जाएगा? 7 रुपये आ जाएगा। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है किसमें? एक पेन अनुपात एक बॉल पेन में, ठीक है ना। देखो यहाँ पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य में अनुपात। तो बताओ बेटा एक पेन कितने रुपए का आता है? 15 रुपए का। अनुपात एक बॉल पेन कितने रुपए का आता है? 7 रुपए का, ठीक है। अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं? बटे में, 15/7, ठीक है। अब बताओ ये दोनों किसी से कटेंगे क्या? किसी का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/7। तो वो पेन और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा बेटा? 15/7। तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, यहाँ पेन का मूल्य अनुपात बॉल पेन का मूल्य, क्योंकि मूल्य का निकाला है हमने, तो ऐसे लिखने आप पेन और बॉल पेन लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक तो कर दो यार, ठीक है। उतारो।